हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ और आज जो आप जो ये चीज़ पढ़ोगे ना, मैं कह रहा हूँ गारंटीड आपका इंग्लिश अब आज के बाद आपका आसान होने लगेगा और 20 में से ना 15 प्लस स्कोर करोगे आप। इसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ। लेकिन हाँ, आप मेरे साथ साथ मेहनत करने के लिए अगर तैयार हो तब, ऐसे नहीं, ठीक है। फोकट का कुछ नहीं होता भैया, मेहनत करना पड़ेगा। फोकट का इन द सेंस में आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ किसी भी चीज़ का। ये जो क्लासेज हो रही हैं, ये इस क्लासेस की पूरी पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो वो मैं आपको फ्री में दे दूंगा। बट आपको अभी से इसकी नोट्स बनाने चाहिए वीडियो देख के। अभी पीडीएफ रेगुलर बेसिस पे इसकी नहीं मिलने वाली है। कम से कम इसके अंदर 200 रूल्स कराएंगे तो एटलीस्ट 100 रूल्स कंप्लीट होने पे एक पीडीएफ मिलेगा और फिर 100 रूल कंप्लीट होने पे एक पीडीएफ मिलेगा, वो भी टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और देखो, ग्रामर के अंदर ना आपके कॉमन रीडर के क्वेश्चंस और आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आराम से 6 से 7 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। और ये 6 से 7 क्वेश्चन को पकड़ के ठोक दोगे सिर्फ कॉमन रीडर के जो टॉप 500 रूल्स पढ़ा रहा हूँ ना, उस बेसिस पे आप। और इसके अंदर पूरे ग्रामर के निचोड़ में पढ़ाऊंगा जो कि पूछे जाते हैं सारे, जितने मतलब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टेंस, वॉइस, नरेशन, सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग। तो क्या सारा थ्योरी आ जाएगा क्या आपके एग्जाम में? नहीं। जो मोस्टली पूछे जाने वाले कंसेप्ट है मैं वही पढ़ाने वाला हूँ इसके अंदर। आप पेशेंस के साथ पढ़ना, ठीक है। और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक डिफेंस वालों के साथ आप शेयर भी करोगे, आप वादा करो अभी। और इस क्लास को ना हमने हैंड रिटेन फॉर्म में किया। हैंड रिटेन मतलब पेन से नहीं यूज किया, कॉपी पे नहीं लिखा गया। आप जब देखोगे तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, गारंटेड मैं कह रहा हूँ। सुनो, और इसके अलावा एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ना आप इस सीरीज का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और इस सीरीज को पूरा बढ़िया से आप देख लेना, ठीक है। और इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा कि इंग्लिश की एक पेड पीडीएफ आएगी अभी, जिसमें वोकैबुलरीज रहेंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन रीडर्स और उसके वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और उसके वीडियो सॉल्यूशंस रहेंगे। उसमें एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड रहेंगे। इतनी चीजें रहेंगी। इसकी पीडीएफ आएगी, पेड पीडीएफ 3 दिन के अंदर आपको आ जाएगी। आप उसको बाई कर पाओगे और उसको ले लेना, बिकॉज उसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस में डालूंगा। ये सभी पढ़ने के बाद आपकी प्रैक्टिस वहां से होती रहेगी। इसके अलावा अभी रीजनिंग की पीडीएफ आ गई है, ठीक है। जिसने कोस्ट गार्ड के टाइम लिया था उसको लेने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं लिया है वो जाके ले लो। आप हमारे टीम मेंबर्स को, राहुल जी को व्हाट्सअप कर लो, ठीक है। व्हाट्सअप के थ्रू आप उनसे बाई कर पाओगे इजिली। और व्हाट्सअप नंबर मैं दे दे रहा हूँ, सुनो। व्हाट्सअप नंबर है 7279047787 पे। कहना राहुल सर मुझे रीजनिंग की पीडीएफ आ गई है, वो दे दो फटाक से। इस रीजनिंग के अंदर पूरा नंबर सीरीज से लेके पूरी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी होंगे और सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग है इसके अंदर। और साथ ही साथ अगर आपको फुल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना है तो आप ले सकते हो। ये कमिंग सुन नहीं है, ये टेस्ट सीरीज आ गई है। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। एयरफोर्स अग्निवीर की फुल वीडियो सॉल्यूशन के साथ वाली टेस्ट सीरीज जो है वाई ग्रुप की आ चुकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ का भी बाई कर सकते हो वहां से आप ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी बाई कर सकते हो एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके, ठीक है। अभी चलो रूल नंबर 1। कुछ क्वेश्चन ऐसे टाइपिंग किए हुए, बाद में हम लोग के पास टाइम की थोड़ी कमी होने लगी तो हम लोगों ने उसको हैंड रिटेन फॉर्म में बना दिया। तो चलो, हैंड रिटेन फॉर्म में क्या चीजें होती है, इस रूल को समझने की कोशिश करना। सुनो, इधर के साथ हमेशा देखो, कुछ लोग इधर पढ़ते हैं, कुछ लोग इधर पढ़ते हैं। आपको जो पढ़ना पढ़ते रहो। अब देखो ये चीजें है ना, सबके एसेंट अलग अलग होते हैं। एक चीज मैं बताऊं, ठीक है। एसेंट पे ज्यादा गौर नहीं करना। हम लोग इंडियन है, हम लोग अपने तरीके से ही पढ़ेंगे अंग्रेजी को, ठीक है। हम लोग ना तो रशियन है ना तो फिर ब्रिटिश है, जो कि हम लोग ज्यादा मतलब स्टाइलिश वे में पढ़े। और भाई हम पे इंग्लिश हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, है ना। तो चलो, ये जो है इधर प्लस और, एक चीज समझना, इधर के साथ हमेशा और का यूज होता है, जिसका मतलब होता है या तो। अब यही आपके एग्जाम में पता है क्या करेगा, इधर के साथ हो सकता है नॉर का यूज कर दे, जो कि गलत होता है। आप हमेशा याद करोगे इधर और नाइदर के साथ क्या होता है, नॉर का यूज होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पिछली बार भर भर के आया था, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का जो कॉमन रीडर होता है, इसी से रिलेटेड फिल इन द ब्लैंक्स भर भर के दिया गया था। और सबसे छुपा रुस्तम ये है जिसको बच्चे ध्यान नहीं देते और ये पकड़ के लोगों को टेल देता है, रियली टेल देता है इन सेंस के पीछे ढेल देता है, ठीक है। बोथ के साथ एंड का यूज किया जाता है और कुछ लोगों को ये तरीका पता नहीं होता और कुछ वो पकड़ ही नहीं पाते हैं वहां तक, और कुछ टीचर्स पढ़ाते भी नहीं, इसको इग्नोर करते हैं। और आजकल एग्जाम में वही पूछा जा रहा है। जैसे सुनो, ये क्या है, इधर राम नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट। अभी क्या चीज हो गया भैया, ये इधर है तो इसके साथ और आना चाहिए था, नॉर आया तो ये गलत है ना। तो देखो यहाँ पे सुधार दिया, इधर राम और मोहन इज। अब कहोगे सर इतना सिंपल है, चलो हम रट लेंगे इधर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ हैंड ऑन का, एंड का। लेकिन रुको मेरे भाई लोग, अब थोड़ा सा एग्जाम वाले ना बहुत ही शार्प हो गए हैं, आपसे तेज हो गए। वो समझ गए कि ये सारा बच्चा
मुझे पता है कि सारा बच्चा बच्चा क्या कर रहा है, रट गया है, अब हमको अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। एग्जाम वाले ऐसा सोचते हैं। अब अलग तरीका क्या सर, अब इसका कॉम्बिनेशन बेस्ड पे क्वेश्चन दे रहे हैं। कॉम्बिनेशन क्या होता है, टेंशन नहीं लो, हर चीज समझाऊंगा मैं आपको। ये तो समझ गया ना कि आइदर के साथ और ही आएगा जब भी आए, नाइदर के साथ नॉर ही आएगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा, बोथ के साथ एंड ही आएगा। ये चीज समझ में आ गया। तो अब क्या कह रहे हैं, अच्छा बहुत समझ गए, अब हम तुमको फिर समझाते हैं। वही रूल है, रूल नंबर 2 में छेड़ा हमने उसको। देखो आइदर नाइदर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, NI करना था, नॉट ओनली बोथ, ठीक है। अब इनके साथ देखो हमने जोड़ा वही है, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो, बोथ के साथ एंड, बट बीच में कुछ घुसा दिया, प्रीपोजिशन एडजेक्टिव नाउन। सुनो, कह रहे हैं अगर आइदर नाइदर नॉट ओनली बोथ, इनके बाद में जस्ट अगर प्रीपोजिशन आया है, ठीक है, तो और नॉर ऑल्सो, और मतलब और नॉर बट ऑल्सो एंड के जस्ट बाद भी प्रीपोजिशन आना चाहिए। अगर इन सभी के साथ एडजेक्टिव आया है तो इनके जस्ट बाद भी एडजेक्टिव आना चाहिए। अगर इन सब के साथ नाउन आया है तो इन सब के साथ भी नाउन आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आओ समझा देते हैं भैया। क्वेश्चन देखो, जैसे क्या लिखा, आइदर राम नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट। बोलोगे सर तो पढ़ाया अभी जस्ट आपने लिखा था आइदर राम, और के जगह पे और कर दो, ठीक है। अब सुनो, आइदर के साथ क्या यूज किया हमने, राम क्या है, एक नाउन है, तो नॉर के जस्ट बाद भी क्या हमने, मोहन एक क्या है, नाउन है, ठीक है। तो सर ये नॉर नहीं करना था, इसको और कर दो। क्या किया हमने इसको सुधारने के लिए सर, आइदर के बाद एक नाउन और नॉर और के साथ भी एक नाउन कर दिया, क्लियर हो गया। मतलब आइदर के जस्ट बाद नाउन आया तो और के जस्ट बाद भी क्या आएगा भैया, नाउन ही आएगा। ये चीज समझ गए। आगे देखो, ये चीज हमने क्या लिखा, आइदर राम इज गोइंग टू मार्केट और टू सिनेमा। अब देखो आइदर के जस्ट बाद, सेकंड वाले में आइदर के जस्ट बाद राम आया है जो कि नॉर है, सॉरी नाउन है, और इसमें और के बाद क्या आया है, टू सिनेमा, ठीक है। अब ये सिनेमा में जाने की बात कर रहा है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पे राम तो एक ही है, तो इसमें एरर कहाँ पे हम छाटे सर, राम एक ही है, दूसरा नाउन है नहीं, तो राम और मोहन, राम और श्याम नहीं है, तो ऑब्वियसली टू सिनेमा, और इधर क्या है, टू मार्केट, ठीक है। कहाँ जा रहा है भाई, या तो मार्केट जाएगा या फिर सिनेमा जाएगा, ये चीज है। बोलोगे सर इसमें गलत कहाँ है, आइदर के साथ और किया है, सही है, नहीं, इसमें गलत ये है ना कि आइदर के जस्ट बाद राम यूज कर दिया और इसके बाद और के बाद टू सिनेमा। तो अपने को समझ में आना चाहिए था, टू सिनेमा के जस्ट पहले अगर और है तो टू मार्केट के पहले यहाँ पे आइदर होना चाहिए। तो देखो हमने सुधारा, राम इज गोइंग आइदर टू मार्केट और टू सिनेमा। दोनों में फर्क क्या है, देखो पहले वाले का हिंदी हुआ ना आइदर राम और मोहन, या तो राम या तो मोहन क्या गया, मार्केट जा रहा है, और इसका मतलब हुआ राम इज गोइंग आइदर टू मार्केट और टू सिनेमा। राम, अब देखो यहाँ पे एक ही इंसान है, राम या तो मार्केट जाएगा या तो फिर सिनेमा में जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर कोई प्रीपोजिशन है, जैसे गोइंग, ये क्या है, और के जस्ट बाद टू क्या है, प्रीपोजिशन है, तो और के बाद अगर प्रीपोजिशन है तो आइदर के जस्ट बाद भी प्रीपोजिशन ही आना चाहिए था, या फिर प्रीपोजिशन के पहले और आया तो इस वाले प्रीपोजिशन के पहले आइदर होना चाहिए था। तो यहाँ पे राम के पहले आइदर लाके हम लोग गलती कर दिए, ठीक है। अब कुछ लोग क्या कहेंगे ना, आइदर राम इज गोइंग, ठीक है, तो यहाँ पे एरर छाड़ दो भैया। तुम यहाँ एरर छाट के कैसे सेंटेंस को सुधारोगे, क्या यहाँ पे राम के अलावा कोई और इंसान है जिसके पहले हम लोग और लगाए, नहीं है ना, तो अपने से थोड़े इंसान को लगाएंगे। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सुधारेंगे, जो इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। अब ये चीज आपको आई होप कि समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो पीछे करके फिर से एक बार देखो, समझ में आएगा। दूसरा नंबर रूल, ठीक है। अब रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नो सुनर के साथ देन का यूज होता है। ये बहुत लोग क्या करते हैं ना, नो सुनर के साथ देन का यूज कर देते हैं। जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, वो जो कुछ नहीं पढ़ते हैं वो वेन का यूज कर देते हैं, और जो मतलब ठीक ठाक पढ़ाई करते हैं वही सही कर पाते हैं। ओवर स्टडी करोगे तो देन को देन पे बदल के गलती कर दोगे, ठीक है। देखो हमेशा ये सुनो, नो सुनर के साथ देन का यूज होता है, किसका, देन के, जबकि हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, इन सब के साथ वेन 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 और वेन का यूज होता है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे आप ये तो ठीक है, इनका पेयर्स हो गया, बट इनके देखो पेयर से भी याद कर लो। इसके साथ मैं सेंटेंस बताऊंगा, कुछ और रूल भी छीलना है इसके ऊपर। जैसे इसके ऊपर 2 रूल मैंने बताया ना, ठीक है, रूल 1 के ऊपर 2 रूल, इसके ऊपर भी और एक रूल पे समझाऊंगा, बट पेयर पहले समझो। नो सुनर के साथ देन, हार्डली के साथ वेन, स्कार्सली के साथ वेन, बेयरली, यहाँ पे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली सबके साथ वेन, खाली नो सुनर के साथ देन आएगा, याद रखना। देन मत यूज करना, यही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। जैसे सुनो, अब दूसरा कंसेप्ट क्या कह रहा है ना, सुनो, इन सभी के साथ, अब नो सुनर भी ले लिया मैंने, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सबके साथ क्या होता है ना जनरली,
कि डी प्लस में डिड आता है, सब्जेक्ट मतलब नो सूदर के जस्ट बाद या तो डिड आएगा या तो हैड आएगा। ठीक है, यहाँ पे डिड या फिर हैड आएगा, तो डिड आएगा तो आगे जाके V1 होगा, हैड आएगा तो आगे जाके V3 आएगा। ठीक है, और फिर इनका अगर नो सूदर आया है तो अपना देन कर दो। अब बाकी ये सारे निकम्मे लोग आए हैं तो इनके साथ व्हेन कर दो। ये चीज समझ में आ रहा है? जैसे सेंटेंस देखो, नो सूनर डिड ही रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब सुनो इसके अंदर कहाँ गलत है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे सर इसके अंदर बिल्कुल भी सही है। क्यों गलत सही है सर? बिकॉज देन के आया है, यहाँ पे कहोगे ना कि सर नो सूनर के साथ देन आया है। ठीक है, तो फिर सर एरर कहाँ पे है इसमें? एरर है ना, यहाँ पे रीच नहीं करना था, यहाँ पे रीच लिखना था। ही रीच, डिड ही रीच होता है। ठीक है, चलो मैं सुधार देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये जो है ना ये करेक्ट नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, इसको लिखो आप इनकरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, बात समझ में आ गई। देखो आपको लाइन सुधार के मिल गया होगा। यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखो डिड अगर आया है तो डिड के साथ रिच्ड का यूज नहीं होता है, डिड के साथ V1 का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिच का यूज होगा, आपने पकड़ रखा होगा गलती, आई होप। अब देखो हार्डली है, हार्डली के साथ क्या है? ही हैड आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि पहले डिड या फिर हैड आएगा तब जाके क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे ही हैड का यूज नहीं करना था, हैड ही का यूज करना था। याद रखोगे ना आप? पहले क्या आएगा? एक्सिलरी वर्ब आएगा, जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब क्या हो जाएगा? इज MR। तो हम लोग इज MR का यूज नहीं करते, डिड एंड हैड का ही यूज करते हैं इनके साथ। ठीक है, तो पहले हैड आएगा, उसके बाद क्या आएगा? अपना सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, नाउन या फिर प्रोनाउन जो भी है। तो ये यहाँ पे गलत है। ठीक है, हैड ही के बाद एंटर्ड बिल्कुल भी सही है। द क्लास व्हेन भी सही है। यहाँ पे देखो दो मिस्टेक्स था। एक तो ही हैड कर दिया था इसको, जबकि हैड ही यहाँ पे करना था अपने को। ठीक है, अब दूसरा व्हेन का यूज करना था तो यहाँ पे देन का यूज कर दिया। देखो अपने नीचे वो चीज सुधार दिया है। तो इन रूल नंबर 4 में यही आपको याद रखना है। ठीक है, पहला नो सूनर के साथ हम लोग देन का यूज करेंगे, हार्डली स्कार्सली और बेयरली रेयरली के साथ व्हेन का यूज करेंगे, और इन सभी के साथ पहले डिड या फिर हैड आएगा तब जाके कोई नाउन आएगा। ठीक है, और डिड अगर आएगा तो वर्ब का पहला फॉर्म, हैड आएगा तो वर्ब का तीसरा फॉर्म। कभी कभार ये भी देता है डिड के साथ V3 कर देगा, बैठ के 3-5 करते रह जाओगे, नहीं पकड़ पाओगे तो गलती हो जाएगा। तो डिड के साथ V1 करना था। बहुत ही बारीकी से यहाँ से चुना जाता है क्वेश्चंस को। रूल नंबर 5 इजी है। लिस्ट के साथ या तो शुड का यूज करते हैं या तो मे का यूज करते हैं, बट ज्यादातर प्रेफरेंस हम लोग शुड को देते हैं। अगर शुड हमारे पास ऑप्शन में ना हो तब जाके मे का यूज करते हैं। आगे याद रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस कहां पे करेंगे? शुड को। सेकंड प्रेफरेंस किसको देंगे? मे को। ठीक है, अगर शुड नहीं हो, जैसे एग्जांपल देखो, वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फिल विल शुड मे माइट। अब कहोगे सर विल सॉरी शुड भी और मे भी है, किसको भरे? तो मैंने बोला ना कि अगर शुड और मे दोनों आपके साथ रहेंगे, आप इसका नोट्स बनाओ और मैं जो बोल रहा हूं उसको अपने लैंग्वेज में लिखते जाओ। वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल होगा। ठीक है, आगे देखो, वर्क हार्ड लिस्ट यू, अब कहोगे शुड फेल। अब शुड तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ लोग कहेंगे सेल्फ फिल कर दे ना। भैया रुक जा भैया, क्या करेगा? जान लेगा क्या सेल्फ फिल करके? मैंने बोला या तो शुड या तो मे, तो ऑब्वियसली अब हमारे अधिकार में मे है तो हम मे को फिल करेंगे। बात समझ में आ गई? जी सर। तो चलो सर आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5 छोटा सा था। रूल नंबर 6 क्या कह रहा है? लिस्ट, अनलेस और अनटिल, ये सभी निगेटिव वर्ड्स है, नकारात्मक शब्द है। इनके साथ नॉट या फिर नो का प्रयोग नहीं, यूज। ठीक है, प्रयोग नहीं होता। ठीक है ना, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रयोग। ठीक है, चलो ये थोड़ी सी प्यारी सी गलती थी, चलो ठीक है। आगे देखो, इसमें मैंने बोला इनके साथ नॉट या फिर नो का यूज नहीं होता। जैसे यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट हार्ड वर्क। अब सुनो सर, यहाँ पे 2 सेंटेंस है, यू विल फेल, ठीक है तुम फेल हो जाओगे, अनलेस यू डू नॉट। अब अनलेस के बाद नॉट आ गया। अनलेस वाले सेंटेंस में ना, अनलेस के बाद और पहले से मतलब नहीं है। अनलेस वाले सेंटेंस में 2 सेंटेंस थे, पहला यू विल फेल तुम फेल हो जाओगे, दूसरा ये वाला अनलेस यू डू नॉट हार्ड वर्क, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो। तो मैंने बोला अनलेस, अनटिल और लिस्ट अपने आप में निगेटिव है। देखो अगर पहले से कोई घायल है उसको मार के और घायल करने का क्या फायदा है? मजा नहीं आएगा उसमें। ठीक है, जो घायल नहीं है उसको मार के घायल करो। अनलेस तो अपने आप में निगेटिव है, तो इसको डू नॉट करके और काहे का निगेटिव बनाना भैया, गलत है। क्या लिखोगे? यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो तो। ये जो है सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपरफ्लुअस का मतलब जैसे मैं बोलूँ ना कि राम घर जाता है, तो 2 बार एक ही चीज को यूज कर रहे हैं हम लोग, वही कहते हैं सुपरफ्लुअस। ठीक है,
तो चलो समझ में आ गया। आप देखो ये सेंटेंस बहुत भी है, ये देखो ये कहोगे ना यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे अनलेस यू वर्क हार्ड। अब कहोगे सर इसमें नॉट को हटा दो, काहे हटा दो भैया, अनलेस वाले देखो दो सेंटेंस है, पहला और दूसरा। अनलेस वाले में मैंने नो नॉट का यूज किया है क्या, नहीं किया है ना। मैंने कहा यू विल नॉट पास और मैंने कहा था यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे या फिर तुम पास नहीं होगे, दोनों तो सेम चीज है। तो हम लोग दूसरे सेंटेंस में नॉट का यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में अनलेस अनटिल वाले में यूज नहीं कर सकते नॉट का, ठीक है। तो ये चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझा रहा हूँ क्योंकि आप समझ में आ रहे हो, क्योंकि मैं भी इंसान की तरह बात कर रहा हूँ और आप भी इंसान ही होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे सभी चीजों को। 7 नंबर में कह रहे हैं देखो बिटवीन के साथ एंड का यूज करते हैं हम लोग। बिटवीन के साथ जनरली विथ का, टू का कुछ भी यूज करके लगा देते हैं, जैसे ही स्टूड बिटवीन हिज मदर विथ हिज फादर। अब लगता है ना कि चलो अपने माता पिता के साथ खड़ी है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं मारो इसके अंदर नो एरर, या फिर कुछ भी जो है ना जबरदस्ती टिक मारने वाले क्या कहते हैं ना, अरे मदर फादर यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या है स्टूड है तो इसमें कुछ गलती होगा, या फिर इधर कुछ बिटवीन में गलती होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ गलती है कि बिटवीन के साथ विथ का नहीं यूज होता भैया, एंड का यूज होता है। ही स्टूड बिटवीन विथ बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंड का यूज करना था भैया, ना कि विथ का, सही है ना। आगे देखो रूल नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो जनरली ऐसे तो बहुत सारे इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं बुक के अंदर। मास्टर जब ओवर मतलब अपने ज्ञान को दर्शाना चाहते तो 10 वर्ड 20 वर्ड से लिखवा देंगे इसके अंदर। अपने को ज्ञान नहीं झलकाना है, यहाँ पे एग्जाम पास करवाना है, ठीक है। तो ये 4 वर्ड्स याद रखो, इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में आएगा नहीं। क्या क्या, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, ये हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं, इनको प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, वी शुड नॉट मेक इट प्लूरल, ठीक है। आगे देखो राम परचेज 10 फर्नीचर्स। अब मैंने बोला कि 10 फर्नीचर खरीद लिए ना, तो इनको आप फर्नीचर्स ही लिखो, फर्नीचर नहीं लिख सकते, सॉरी फर्नीचर्स मत लिखो, फर्नीचर ही लिखो, इसको फर्नीचर्स लिखना गलत है। अब सुनो, इंफॉर्मेशन लिखना गलत है, एडवाइसेस लिखना गलत है, नॉलेजेस गलत है, ये सभी चीजें गलत है, याद रखना। फर्नीचर को हमेशा फर्नीचर लिखोगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन लिखोगे, एडवाइस को एडवाइस, नॉलेज को नॉलेज, इसमें एस फेस नहीं लगाने का अपने को। आगे देखो जैसे ही गिव मी एडवाइसेस टू रीड, वो मुझे सलाहें देता है पढ़ने के लिए, अपना सलाह अपने पास रखो और अपने को ही गिव मी एडवाइस टू रीड लिखना, ठीक है। एडवाइसेस लिखना गलत है सर। वहीं पे इंफॉर्मेशन लिखना भी गलत है, इंफॉर्मेशन होता है। बस इतनी चीजें याद रखो, ये 4 चीजें, ज्यादा जिंदगी झंडे करने वाली काम नहीं करनी है, आराम आराम से पढ़ो। और आई होप कि जो चीजें मैंने पेन से लिखी है ना वो चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब एक ट्रिक है, देखो ये जो ट्रिक है ये कोई रूल नहीं है, बस ट्रिक है। ऐसे तो लोग क्या करते हैं ना कि कम से कम 25 से 30 वर्ड से लिखवा देंगे, बच्चों को बोझ बन जाता है कि सर पढ़ते रहो। मैं इसका शॉर्ट ट्रिक लिखवाता हूँ। जनरली किसी भी अगर किसी नाउन के अंत में एज AGE लास्ट में अगर आया हो या फिर ERY आया हो, ठीक है, तो वह सिंगुलर होगा। कैसे, इफ एनी नाउन इट्स विथ एज और ERE देन इट विल बी सिंगुलर। जैसे लगेज, लगेज में क्या आया है AGE, बैगेज में क्या आया है AGE, परसेंटेज में AGE, तो ये सिर्फ ठीक है। परसेंटेज गार्बेज, जिसका हिंदी लिखा मैंने इधर ध्यान से पढ़ो, इनका मतलब क्या हो गया, लगेज का मतलब सामान हो गया, गार्बेज मतलब कचरा, परसेंटेज मतलब प्रतिशत। अब इनको लगेजेस नहीं बना सकते, बैगेजेस नहीं बना सकते, परसेंटेज, ये परसेंटेज नहीं बना सकते, ये परसेंटेज लिखना था, परसेंटेज नहीं बना सकते आप इसको, ठीक है। एस नहीं लगाने का अपने को, मेनली लगेज आता है। और इधर से ये वाला वर्ड ज्यादा आता है आपको, सीनरी और पोएट्री बहुत बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। ERY भी आ गया है, तुम सीनरीज नहीं बनाएंगे, इसमें बहुत बार देखना आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में देखने के लिए मिल जाएगा, या तो सीनरी, ज्वेलरी या फिर पोएट्री, इनको प्लूरल बना के दे देगा। हो जाती है बच्चों की जिंदगी झंडे, ना तो उनको सीनरी का मतलब पता है ना तो वो सही कर पाएंगे। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य, ठीक है। चलो, ज्वेलरी का मतलब पता ही है, पोएट्री का मतलब कविता, मशीनरी का मतलब मशीन, इन सबको प्लूरल नहीं बना सकते, बस आप इतना याद रखोगे सर। आगे देखो इसके एक्सेप्शंस भी है, जिसको एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। कुछ 2 चीजें हैं, जैसे लैंग्वेज, लैंग्वेज के एंड में भी देखो एज आया है और विलेज के भी एंड में एज आया, बट इसको हम लोग विलेजेस भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, विलेज और लैंग्वेज विलेजेस दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। लैंग्वेज और विलेज के एंड में एज आया है, इसके बावजूद भी इसको हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। ये 2 एक्सेप्शंस या फिर अपवाद हैं, आप इनको याद रखोगे मेरे भाई। आगे देखो रूल नंबर 10, एक क्लास के अंदर 10 करेंगे हम लोग, 10-15 क्लासेस के अंदर ये खत्म हो जाएंगी।
कैटल मतलब मवेशी, पीपल मतलब लोग, क्रू का मतलब नाविक दल, ठीक है, इंडियन नेवी का क्रू निकलता है, एक तरीके से समझ सकते हो। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड है, बट इनको समझो, ये सभी अपने आप में प्लूरल। अब इनको जबरदस्ती का प्लूरल नहीं बनाने का। आप एक लड़के हो, ठीक है, अब आपको लड़का बनाने की कोशिश करेंगे, आप बताओ क्या करेंगे, और आपके अंदर क्या लगा देंगे कि आप लड़के बन जाओगे, बताओ। कुछ भी लगाने से आप लड़के बनोगे? आप तो ऑलरेडी लड़के हो। उसी प्रकार ये कैटल अपने आप में प्लूरल चीज है, ठीक है। ये पीपल भी लोग, बहुत सारे लोग हैं। क्रू का मतलब बहुत सारे नाविक दल, बहुत सारे लोगों का दल। इन्फेंट्री पैदल, बहुत, एक सेना में बहुत सारे लोगों को सेना का इन्फेंट्री पैदल सेना का दल, ठीक है। बहुत सारे जानवरों के झुंड को मवेशी कहते हैं, तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। दिस ऑल आर प्लूरल वर्ड्स, ठीक है। तो देयर आर 3 कैटल्स। अब कैटल्स लिखना गलत है, आप हमेशा कैटल लिखोगे, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखोगे आप। बस रूल नंबर 10 तक अभी तक रहने दो, और जैसे ही क्लासेस आगे आगे बढ़ेंगी हम लोग रूल्स को ज्यादा करते जाएंगे। और इंग्लिश की अब टेंशन नहीं लो, मैं वोकेबलरीज की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ। अरे टेंशन नहीं लो, मैं आ गया ना आपके सामने। मैथ का टेंशन ले रहे हो, मैथ की अभी लाइव क्लासेस कुछ दिन तक बंद रहेंगी। एग्जाम के मतलब प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने बनाया था, प्लेलिस्ट के अंदर सारी क्लासेस मैंने ऐड कर दी है, जाके उस क्लासेस को देखो। फालतू का एक ही क्लास को अब 10 बार करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो सभी चीजों को मैं दोबारा ही पढ़ा रहा था मैथ में। बाकी जाओ रीजनिंग की पीडीएफ बाई कर लो, या तो दिए गया डिस्क्रिप्शन के लिंक से, या फिर इस व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर लो, या और आप साथ ही साथ टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो बेस्ट टेस्ट सीरीज को हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके लगाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। और इंग्लिश को फोड़ फाड़ के रख देंगे भैया, टेंशन ले लो। उसके खोपड़ी में इतने छेद करेंगे ना कि आपको परेशान नहीं करेगा। क्या टेंशन ले रहे हो, हम है ना आपके साथ में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।